हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो 9 बजने वाले हैं और हमारे वहाँ आज धूप आ रही है, लेकिन ठंड तो लगी रही है। तो आज मैं नाश्ता कर रही हूँ 9 बजे। तो नाश्ते में हमने बनाया है दाल का पराठा और तोरई की सब्जी। तो दाल का पराठा इसलिए बनाया है कि कल दाल बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो उसका हमने पराठा बना लिया। तो बार बार खाने में अच्छा नहीं लगता ना। तो ये देसी तुरई की सब्जी है, पहाड़ी तो अभी आई नहीं है। और दाल का पराठा कैसे बनाते हैं? जैसे दाल बच गई, उसको आटे में गूंद लो, उसमें नमक मिर्च मसाले डाल लो, आप गरम मसाला भी डाल लो, प्याज भी डाल रखा है भावना ने, तो इसमें हरा धनिया भी डाल रखा है। और ये देखो कितना सुंदर दाल का पराठा बना और खाने में इतना टेस्टी हो रहा है ना। तो गाइस, आप भी खाओ मेरे साथ। मैंने तो खा लिया है आधा पराठा। अब मेरे मुंह में और ज़्यादा पानी आ रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ। फिर आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, ताकि आप देखते रहो कि मैं क्या कर रही हूँ आज। साहब जी, मैं ये कह रही थी ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, एक सांचा होता है, उसको जिसमें ढालो उसमें ढल जाता है। कल मंदिर में वो चल रहा था ना, सुंदरकांड। सुंदरकांड। तो 2 बच्चे आए और जैसे बड़े लोग ताली बजा रहे थे, वैसे ही ताली बजा रहे थे और खूब खुश हो रहे थे। तो मतलब उनको लग रहा था कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना हाँ, चाहिए, मैंने भी है देखे ना। 2 बच्चे। हाँ। तो गाइस, आजकल बच्चे बहुत कम दिखाई देते हैं। तो पहले ज़माने की कहावत थी कि घर में 4 बच्चे लगे अच्छे, ठीक है। फिर हमारा ज़माना आया साहब जी। तो हम लोग तो 4 भाई बहन थे। तो हमारा ज़माना आया, हमने कहा हम 2 हमारे 2 है। फिर हमारे से थोड़े आगे वाले ज़माने वाले आए, उन्होंने कहा शेर का बच्चा एक ही अच्छा। तो साहब जी, अब जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना हमारी, तो वो क्या कह रही है पता है? हाँ, बताओ। ना बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। ऐसा ही हो रहा है आज। हाँ यार। हाँ। और बच्चे अगर एक भी नहीं होंगे तो क्या होगा आगे को? वही तो। है ना। तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? कम हो रहे हैं आजकल बच्चे। पाकिस्तानियों के हो रहे हैं बच्चे। बहुत ज़्यादा वो हाँ, अपनी आबादी बढ़ाने में लगे हैं। वो अपनी आबादी बढ़ा रहे हम हैं। लोग अपनी आबादी घटाने में लगे हैं। लेकिन महंगा भी तो कितना हो गया, फिर एक बच्चा पालना मुश्किल हो गया साहब जी आजकल के ज़माने में। हाँ, ये तो है खैर। उसकी एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है, उसका रहन सहन कितना कठिन हो गया। सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी वो शिक्षा दें, अच्छे से अच्छा इलाज दें, अच्छे से अच्छा रहन सहन दें, है ना। तो 4 बच्चे तो बहुत ही मुश्किल है भाई। मैं तो अपनी माँ को धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको 4 भाई बहनों को इतने अच्छे से पाल दिया, पोस तुमसे दिया। पहले 10 होते थे, पूरी फुटबॉल टीम भी होती थी। हाँ, हमारे पापा लोग 10 भाई बहन थे, फिर 8 भाई हाँ, और 2 बहनें। फिर तभी तुम्हारी रिश्तेदारी इतनी लंबी चौड़ी है। हाँ। और तुम्हारे तो मालाकोट से भी उतने ही हैं, 8 भाई 8 मामा। मेरे 6 मामा हाँ। और 2 मेरी मम्मी लोग बहन, 8। 8, फिर बाप रे लगा बाप। लो अब मेरी कितनी रिश्तेदारी है भाई। बहुत लंबी है। हाँ। हमारी तो बहुत कम है भाई। तो गाइज, अपने माँ बाप को हम धन्यवाद अदा करते हैं, उन्होंने हमको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी उस जमाने के अनुसार, है ना। अब आज के जमाने के अनुसार तो कई कमियां निकाल देंगे हम, हाँ। है ना। और आजकल के बच्चों का तुम कितना ही कर दो, उनको फिर भी कमियां ही रहती हैं कि ये कम हो गया, वो कम हो गया, है ना। होता है ना। सही बात है। हाँ। वो भी क्या कह रहा है, बेचारे मजबूर है, रोज टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है। हाँ, सब अब वक्त बदल रहा है, तो रोज तो मोबाइल बदल जा रहे हैं। उसके साथ साथ हमको बदलना पड़ेगा, हाँ, वक्त के साथ तो साथ। इसलिए लोग परेशान जा रहा है ना। चलो साहब जी। हाँ, तो साहब जी, मेरे को एक बात और याद आ रही है ना, मैं सोच रही थी आपसे कहूँगी कहूँगी। हाँ हाँ, कहो, कितनी बात कह दिया, अब एक बात और कहो। आलतू फालतू बातें। जो भी है कहो। हाँ, मतलब मेरे दिल में कभी कभी सवाल उठते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बोलूँ किसी से, अच्छा, मेरे है ना। दिल में कभी कभी ख्याल आता है। ख्याल नहीं आता, सवाल ही आते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल भी नहीं आता। सवाल आता है कि जैसे लड़कियों को ना आजकल बहुत सपोर्ट करते हैं। पहले तो पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो जो पढ़ना चाहती हैं, जो बनना चाहती है वो बनाते हैं, ठीक है। फिर ससुराल वाले भी कम नहीं है जी आजकल। तो वो कहते हैं कि लड़की की मतलब हमारी बहू जो भी है पढ़ी लिखी है, तो उसको अपना करियर बनाना चाहिए और क्या कहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कुछ भी करे, हाँ, सब आज़ादी देते अब हैं। ऐसा है ना, अब हाँ। एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ।
पहले एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया नहीं जाता था। सही बात है। तो अब पहले तो ऐसा था कि एक रजाई में 5 लोग सोते थे, एक तौलिए से 20 लोग मुंह पोंछते थे। सही बात है भाई। है ना? तो अब ये सब चेंज हो गया। तो अब जो है बच्चे और खासकर लड़कियों को तो पढ़ाना बहुत जरूरी है भैया। हाँ, क्योंकि लड़कियां तो जो अब हैं- जैसे हम शादी के लिए कोई बात भी करो ना, जैसे कोई लड़के वालों से, तो वो सीधे ये पूछते हैं कि लड़की क्या करती है। सही बात। तो जैसे पहले जमाने में पूछा जाता था कि लड़का क्या करता है, तो आजकल पूछते हैं कि लड़की क्या करती है। तब बात करेंगे आगे। तब आगे बात होगी। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन सास ससुर भी इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हाँ जी करो, तुम जॉब करो, ये करो वो करो, चाहे आप चाँद पे चले जाओ जॉब करने। हाँ, लेकिन क्या होता है, पहले 4 नमकीन पराठे और 1 कप चाय पिला के जाओ ब्रेकफास्ट में। मतलब पहले बहू का कर्तव्य निभाओ। तुम कितने ही बड़े ऑफिसर बन जाओ, तुम कितने ही वो बन जाओ, लेकिन मतलब उनको इच्छा होती है अंदर से। 4 नमकीन पराठे और 1 कप चाय। 4 अजवाइन वाले पराठे और 1 कप चाय पिला के जाओ ये जहाँ। डायलॉग तो तुमने मेरे ऊपर मार दिया। फिर तुम जहाँ जाओ है। तो गाइस, जब आप इतना पढ़ा लिखा लड़की ला रहे हो, उससे इतनी अपेक्षा कर रहे हो, तो भाई एक कुक रख लो अपने घर में। उससे इतनी अपेक्षा मत करो कि वो तुम्हारे लिए 4 परोठे भी फिर नहीं बना के जाएगी तो तुम्हारा मुंह फूल जाएगा, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। है ना लीला? लीला भी हंस रही है मेरी बातों से। फिर तुम कौची फौची करोगे वहाँ, मेरे भारती के नहीं करन, मेरे भारती के नहीं करन कहोगे, और जो वो पैसे लाएगी ये भी सोच लेना, जो कमाएगी उसमें से तुमको 1 चवन्नी नहीं मिलने वाली है भाई। खाली मत सोचो कि हमारी ऑफिसर बहू आए, ये करे वो करे, ना तुमको 1 चवन्नी मिलेगी, ना तुमको 1 रोटी मिलेगी। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कर लेते हैं, सब मैनेज कर लेते हैं, मैनेज तो करते हैं बेचारे, लेकिन ये सोचो कि उन पर कितना बोझ होता है ना, बाहर का भी और अंदर का भी। तो ये तो है आज की शिक्षा। शिक्षा का अर्थ ये निकला कि आप तालमेल बनाकर चलें हाँ, जीवन में। अब ये मत, पहले से ये अपेक्षाएं मत रखो कि वो हमारे लिए खाना बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, ये बनाएगी। अगर वैसे तो आजकल बिना जॉब वाले भी कुछ नहीं करते हैं, कितने लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं, है ना, वो सीधे कह देते हैं हम खाना नहीं बनाएंगे, जैसे हम बिना मतलब तुम्हारी बातों का जो अर्थ है वो ये है कि मनुष्य ने अपने जीवन में जो है तालमेल बनाकर चलना लोग चाहिए। मुझसे कहेंगे बड़ा प्रवचन दे रही है, अपना भी तो कुछ नहीं करती है और खाना नहीं बनाती है। गाइज, मैं जॉब करती हूँ, आजकल मेरा जिम बंद है। सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता तो 9 बजे तक चलता था, तो सुबह टाइम नहीं मिलता था खाना बनाने का, और शाम को हमारा जिम चलता था 4 बजे से रात के 8 बज जाते थे गर्मियों में कभी कभी। तो इस वजह से हमको खाना बनाने के लिए वो करना पड़ा, और पहले मैं ही बनाती थी खाना, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं भी हो तो होता है, तो ऐसे करना पड़ता है। अगर मेरे घर वाले भी कह देते नहीं जी तुम ही बनाओगी खाना, तो मैं जिम नहीं चला पाती भाई, है ना। हाँ, अब एक दिन दिखाऊंगी आपको अपना जिम। आजकल तो मैंने बिल्कुल वो छोड़ दिया है जिम में जाना। अब मैं बताऊंगी आपको मैंने क्यों छोड़ा है जिम में जाना, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ना। तो सब चीज़ दिखाऊंगी, जिम भी दिखाऊंगी आपको। फ़ोन तो बहुत आ रहे हैं लोगों के, खोलो खोलो, लेकिन मैं क्या है कि मैं सोशल मीडिया में मगन हो रही हूँ आजकल। मैं सोच रही हूँ व्लॉग बनाऊँ और वो करूँ, तो मैंने दूसरा जॉब पकड़ लिया है। और उससे पहले मैं मुरली मनोहर, हमारा स्कूल था, वहाँ टीचिंग करती थी, तो हम टीचिंग भी करते थे, तो लेकिन तब तो हम खुद ही कर लेते थे सब काम, लेकिन अब फिर नहीं करते हैं। तो ठीक है साहब जी, बहुत बढ़िया, सही बात कही मैंने, बिल्कुल 100 आने सत्य। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। कितनी सुंदर बना रखी है ना हनुमान जी की। अभी तक कहाँ बना रहे थे तुम? ये तो रूम पर बनाई थी ना, आज प्रैक्टिकल था। अच्छा, तुम वो आर्ट वाले होगे ना। वाले होंगी ना। उसने भी बना रखी, देखो कितनी सुंदर ला बेटा। कहाँ से? अच्छा वो, हाँ, अच्छा उन्होंने तो कृष्ण का नहीं या हाँ, कन्हैया और मैया।
बहुत बढ़िया। कन्हैया और यशोदा मैया, वाह बेटा तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो यार। सही बात। क्या कर रहे हो, बीएफए? नहीं एमए कर रही ड्राइंग से। एमए ड्राइंग से? ड्राइंग से। हाँ अच्छा देखो जी कितने सुंदर बना रखे, कितने सुंदर कलाकार है यार ये, देखो हाँ। सही बात है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा घर पे बनाई हुई हाँ रूम पे। रूम पे? मतलब बेटा हीरो का साथ कहाँ मिलता है यार, है ना? मैं कह रही ऐसे कलाकारों का साथ कहाँ मिलता है, हम तो कला प्रेमी है। वो देखो हमारे साहब जी भी आ गए, वाह बस कितनी सुंदर बना रखी भाई। हाँ बहुत ही बढ़िया कलर भरवात। अपना नाम तो लिखना नाम तो बताओ अपना। अब लिखेंगे नाम बताओ। बताना। पूनम। ये है पूनम और ये है आरती। आरती। कहाँ के हो बेटा आप? मुक्तेश्वर से है वैसे तो। और आप? नहीं मुक्तेश्वर। अरे वाह देखो मुक्तेश्वर के है। कलाकार उनको अभी यहाँ से दिखा देंगे पीछे से। वो पहाड़ भी दिखा। चलो बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दूसरे में वासुदेव उनको टोकरी में ले जाते हुए वो दिखाओगे, एक दो ऐसे बनेंगे। तीसरे में मैं उसके बाद पढ़ लूंगा क्या क्या है करके, तो उसके बाद वो 8-10 बन जाएंगे। पूरी कहानी कृष्ण भगवान की ना, हाँ? जन्म तो से। वो जिसको आता है वो सब समझ जाएंगे, अच्छा ये जन्म हुआ, इतना तो सभी को आता है ना। ये भी बहुत सुंदर लग रही है, पहाड़ी औरत है ना। तो ये देखो जी और भी पेंटिंग बनाई है बच्चों ने, कितना सुंदर बनाया है। ये तो बनाई है वो ना ऐपण, हमारे ऐपण होती जो पहाड़ी, बहुत सुंदर बना रखा है। और इसमें शीशे भी लगा रखे हैं। ये देखो चलो अब दूसरा दिखाओ। नेक्स्ट पूनम दिखा रही। ये तुम बनाई दिखाई रही हो। अच्छा है यार, एक हॉबी होनी चाहिए इंसान की ना। ये भी मुड़ गई। इसको पकड़ लो। अच्छा ये भी ऐपण बना रखा ना। मुड़ गई थोड़ा। हाँ वो उससे मुड़ जा रहे ना, वो रोल कर रखे तुमने। वाह ये भी बहुत सुंदर स्वास्तिक बना रखा बीच में। ये भी ऐपण है। ये तो उसमें लगा सकते ना दीवार में, बैठक वगैरह में। अब ये बताओ कि ये कौन सी आर्ट है? ये पिछवाई चित्रकला। पिछवाई चित्रकला कहाँ? के पीछे बनाई, पीछे बनती है। अच्छा भगवान जी के पीछे बनाई जाती है, पिछवाई चित्रकला है ये। देखो बहुत सुंदर। चित्रकलाएं भी तो कई प्रकार की होती है ना। हाँ हमारे वहाँ की तो फेमस ऐपण ही है। ग्रैमू गदुली कहाँ जा रही? देख सब इतने होशियार है, तू क्या करने वाली थी दिन भर? कुछ नहीं करती है ना, बिगड़वा लो इससे। तो गाइज मैं तो तैयार होके अभी रील बना रही थी। तो महिलाओं का जो श्रृंगार होता है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सिंदूर। तो आज जो है सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर जो है वो पाकिस्तान में भी पड़ चुका है। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डे हैं वो तहस नहस हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, है ना साहब जी? तो देखो सिंदूर में कितनी ताकत होती है ना। वो अगर किसी का घर बना सकता है तो कई जगहों को उजाड़ भी सकता है ना। इतनी ताकत है हमारे सिंदूर में। तो गाइज अब हो चुकी है रात, 8:30 बज गए हैं। तो अब मैं जाती हूँ और चेंज करती हूँ। और अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलो। और जो मैं पहाड़ी रीलें बना रही हूँ उसमें भी कमेंट करो और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलो। और उनको तो शेयर भी करो यार।